सानिया से बात हुई तुम्हारी? उसका जवाब आया था कि साथ उसकी हर जिम्मेदारी को शेयर करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम खुश हो क्योंकि तुम वैसे तो मैं यूं मेरा पीछा करते हुए नहीं आना चाहिए था। आप एक बार तो मुझे सच बता, सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा बहुत बचा लेती। आपने मुझसे मोहब्बत की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यू रवायत टीवी। व्यूअर्स, यहाँ पे जब सानिया अपनी सास को चेक करने के लिए आती है कि वो सलमान की कॉल क्यों नहीं पिक कर रही, तो वो जैसे ही उन्हें टर्न करती है तो वो उन्हें बिल्कुल न डाल पाती है। तो अब डॉक्टर होने की हैसियत से वो फ़ौरन समझ आती है कि क्या हुआ। वो फ़ौरन आवाज़ देकर चीख के मीना को बुलाती है। तो इस वजह से ही मीना आती है, तो चूँकि वो भी एक डॉक्टर होती है, वो एकदम से डर जाती है और क्योंकि समझ आती हैं कि अब ये इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, वो फ़ौरन ऊपर आकर अपने हस्बैंड को बुलाती हैं। जैसे ही हस्बैंड को बुलाती हैं तो जिस तरह चीखो पुकार से एक घबराहट वाली आवाज़ से वो हस्बैंड को बुलाती हैं, तो वो कहती हैं मामा मामा मामा। जैसे ही वो मामा कहती हैं तो इस पे उसका शौहर भी ज़रा थोड़ा बहुत समझ आता है। फिजान समझ आता है कि मामा को क्या हुआ। वो फ़ौरन आता है नीचे और मामा को आकर चेक करता है। वो पहले सानिया से पूछता है कि मामा को क्या हुआ, साथ ही वो मामा के हार्ट बीट को चेक करता है और मामा की नब्ज़ को चेक करता है। तो इस पे देखता है कि मामा की तो धड़कन ही नहीं चल रही, मामा की वेन्स एकदम रुक चुकी हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे उसे समझ आ जाती है कि मामा दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो वहाँ बैठ के रोना शुरू कर देता है। जैसे ही चीखो पुकार की आवाज़ डॉक्टर शाहनवाज तक पहुँचती है तो डॉक्टर शाहनवाज आते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोगों ने क्या इसके कमरे में शोर मचा के रखा है। तो साथ ही सानिया और मीना चुप खामोशी इख्तियार करती हैं। वो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि माहौल ही इतना टेंस हो चुका होता है। साथ ही वो फिजान की तरफ देखते हैं कि क्या हुआ। फिजान इसके मुतालिक कुछ बोलता नहीं बल्कि रोना शुरू कर देता है। डॉक्टर शाहनवाज भी थोड़ा बहुत समझ आते हैं कि क्या हुआ। साथ ही वो तो व्यूअर्स, यहाँ पे शाहनवाज कहते हैं कि पीछे हटो। फिजान को धक्का दे के पीछे हटाते हैं और कहते हैं कि रुको, मुझे खुद चेक करने दो। चूँकि वो भी एक डॉक्टर होते हैं, वो भी जब चेक करते हैं तो वो भी यही महसूस करते हैं कि अब ये दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। तो इस पे वो ज़रा टेंशन में आकर फ़िज़ान की हालत को देखते हैं, जो कि फ़िज़ान बिल्कुल नडाल हो चुका होता है क्योंकि उसकी वालदा रुखसत हो चुकी होती हैं। माहौल इतना टेंस होता है कि मीना उसके पास अपने शोहर साहब का शोहर के पास फ़िज़ान के पास आकर उसको दिलासा देने की कोशिश करती है। इधर सानिया बिल्कुल ही खामोश खड़ी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब सलमान को क्या जवाब दे। ऊपर से सलमान की कॉल आ रही होती हैं। इधर फैज़ान बड़ी एक गुस्से की नज़र से अपने बाप को देखता है कि उसकी वजह से हमारी वालदा दुनिया से छोड़कर चली गई। यहाँ पे जब कमरे में आती हैं तो सानिया देखती है कि सलमान की कॉल्स आ रही हैं। सलमान को अटेंड करके कहती है, सलमान कहता है कि मामा किधर हैं, मैं मामा को इतनी कॉल कर रहा हूँ, मामा अभी तक क्यों नहीं पहुँचे, मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही। साथ ही सानिया आगे से कहती है कि मामा बिल्कुल ठीक है, मामा तुम्हारी कॉल अटेंड कर देंगी। लेकिन जब इसके बरक्स हम देखते हैं कि उसकी बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है फाइनल टचअप्स के लिए। जैसे ही हॉस्पिटल से बॉडी घर आती है, व्यूअर्स, ये मंजर इंतहाई देखने वाला होता है, इंतहाई दर्दनाक, इंतहाई ऐसा मंजर जो कि देखा नहीं जा सकता। जैसे ही इधर से बॉडी उतरती है, साथ ही सलमान की गाड़ी भी आ जाती है। सलमान निकलता है, वो अपने होश नहीं संभाल सकता। उसे समझ नहीं आती कि ये बॉडी हमारे घर में किसकी है। तो आगे से उसका ससुर सानिया के वालिद उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसे दिलासा देते हैं, लेकिन उसे कुछ बताते नहीं क्योंकि ये घर वालों का बताने की जिम्मेदारी है। साथ ही फिजान उसको सीने से लगा लेता है और उसको ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसे कहता है कि इस पे फिर सलमान यहाँ पे कहता है कि ये कौन है। इस पे फैज़ान कुछ बोलने के बजाय बल्कि बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाकर जब फिर सलमान को दिखाता है तो सलमान के पैरों से ज़मीन निकल जाती है क्योंकि वो जिस तरह अपनी वालदा को छोड़ के गया था, उसने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, काबिल यकीन नहीं था कि उसकी वालदा दुनिया से रुखसत हो चुकी है। वो इतना बड़ा सदमा सह नहीं सकता, उधर ही गिर पड़ता है ज़मीन पे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब कमरे में बैठ कर सलमान को दिलासा दे रहे होते हैं। सलमान इन सब से गुस्सा होता है कि तुम में से मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। साथ ही साथ वो सानिया को कहता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया वालदा के बारे में। फिर वो मीना की तरफ देख के कहता है कि आपने मुझे नहीं बताया। फिर वो फैज़ान की तरफ देख के कहता है कि आप तो कम से कम मेरे भाई थे, मुझे बता देते। तो इस पे फैज़ान कहता है कि हम सब तुम्हें क्या टेंशन में देते। फिर साथ ही वो शाहनवाज की तरफ इशारा करके कहता है, ज़रा यहाँ सलमान यहाँ पे जज्बाती हो जाता है। वो कहता है कि आपको तो बहुत यकीन था कि मामा का ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, ये था आपका ठीक ट्रीटमेंट कि मेरी माँ को दुनिया से रुखसत कर दिया, मेरी माँ के कातिल आप हैं। इस लहजे में जब सलमान जब बात करता है तो फैज़ान इससे रोकता है। फैज़ान इसे कहता है कि ये वक्त अब इस बातों का नहीं है, बल्कि हमें ज़रा यहाँ पे सब्र से काम लेना होगा, इसमें अल्लाह की कोई मर्ज़ी होगी। जैसे ही वह जुमले कहता है
तो इस पे डॉक्टर शाहनवाज कहते हैं कि तुम्हारा नुकसान हुआ ही क्या है, तुम लोग तो 2-4 दिन रहोगे, फिर रुखसत, फिर अलहदगी अख्तियार कर लोगे, जबकि नुकसान तो मेरा हुआ है। ये बातें सुनकर फैज़ान और सलमान आपस में गले लगकर इन बहुत ज़्यादा रोते हैं, गिरिया करते हैं और अपनी माँ को याद करते हैं, क्योंकि वो माँ की जुदाई अभी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। ये माहौल देखकर सानिया भी खुद पे काबू नहीं रख सकती और मीना तो बिल्कुल भी नहीं रख सकती। मीना हल्के से हाथ रख कर उसके दिलासा देने की कोशिश करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सलमान माँ के कमरे में बैठा हुआ माँ को याद कर रहा होता है। कहता है, माँ ये तूने क्या किया, आप मुझे छोड़ कर चली गई। गाइस ये सीन इतना इमोशनल होता है कि इसको देखने के साथ साथ व्यूअर्स भी रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वो माँ के कमरे में बैठकर माँ से बातें करता है और माँ को कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था जब मैं आऊँगा आप मुझे खुद रिसीव करेंगी, आएंगी और आप मुझसे ढेर सारी बातें करेंगी, ये आपने क्या कर। इस पे फैज़ान कहता है कि ये आपने क्या कर दिया, एक आप ही तो थी कि जिसकी वजह से मैं इस घर में रह रहा था, अब मेरे जीने की और रहने की वजह क्या।